बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। जैसा कि नाज़रीन आप मेरे बैग पे देख सकते हैं कि इतना प्यारा व्यू है, इतना खूबसूरत इलाका है। पहले इसकी तारीफ मैं आपसे करवा दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा का नवाई इलाका है जाबा, और उसमें बस्ती गुलजार है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और मेरे बैग पे आप यूसी शौकताबाद, प्लेसर वगैरह वगैरह ये सारे इलाके आपको नज़र आ रहे हैं। व्यू बड़ा प्यारा है। अच्छा, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो है वादी या मनूर की पसमानगी और उसकी ज़ुबू आली, जिसके लिए लोग जो हैं वो दर दर के धक्के खा रहे हैं और वो हर जगह हर प्लेटफार्म पर अपनी सदा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। गुज़श्ता रोज़ हमारी ऑनलाइन बात भी हुई थी MPA मुनीर लुगमानी साहब से, जो वो चाहते हैं कि वादी या मनूर की पसमानगी का अजाला हो। वहाँ हालिया जो बारिशों की तबाही में तहसील बलाकोट में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ है तो ये यकीन से कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान वादी मनूर में हुआ। मनूर की 30-35 हज़ार की जो आबादी है वो सारी इस वक्त मफलूजुल हाल है। दरमियान में जो बरसाती नाला बह रहा है उसके आसपास की आबादी मुतासर है, और मुतासर इस वजह से है कि अगर बच्चे दरिया के साइड पे हैं और स्कूल दरिया की दूसरी साइड पे, तो उनका तालीमी माहौल जो है वो सफ़र हो रहा है, वो स्कूल नहीं जा सकते। और वहाँ सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि वहाँ पे कोई तिबी अमदादी सेंटर नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट ये दावे तो करती है कि हम गरीब लोगों के जो है दलील पर इंसाफ पहुँचाएँगे, बाहम सहूलियात पहुँचाएँगे, लेकिन ये सब ज़ुबानी जमा तफरी है। इसी हवाले से आज फ़ारूक नामी एक शख्स ने मानसरा के किसी निजी होटल में मीटिंग कॉल की और उसमें अपने लोगों को बुलाया जो उसकी मर्ज़ी के थे कि जी वहाँ पर सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो वफाकी मिनिस्टर हैं उनको बुलाकर मनूर के वाले से बात की जाए। और मेरे भाई, अगर आप मनूर के इतने हमदर्द हैं और मनूर के वाले से बात करना चाहते हैं तो आप अपने कायदे मोहतरम को लेकर सीधा जाएं बेला मनूर, जहाँ पर लोग मुतासर हैं। वहाँ किसी के साथ बात करें, लोगों की हौसला अफजाई करें। जो लोग आपको वोट देते हैं उनको, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनकी हौसला अफजाई तो करें ना। कि निजी होटलों पे पानी पीना, चाय पीना, खाने खाना और फिर जमा तफरी करना और फिर ये कह देना कि जी हमने मनूर की बात कर दी। लोगों को मत तरखाओ, इस तरह बात नहीं होती। वहाँ पर जो लोग जमा हुए थे 30 से 40 तकरीबन अफराद थे, उन सब ने कहा कि सरदार साहब आप मरकज़ में आपकी हुकूमत है और सूबे में PTI की हुकूमत है, आपके दस्तरस में जो काम है वो करें। जैसा कि आप एक मरकज़ी पुल हमें दे दें जो वादी मनूर को आपस में मिला दे। वहाँ कोई पुल नहीं है। 11-12 के करीब जो पुल थे वो बरसाती नाले की नज़र हो गए। सबसे बुनियादी मसला इस वक्त बेला रोड का है, पुलों का है, बाली का है और उसके बाद उनके रिलीफ का है। तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसा कि लोग जो है ना इंतहाई कंपल्सरी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और कई अमवात हो चुकी है। आए रोज़ हादसात होते हैं, लोग मरते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग बेला रोड पर हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन कोई किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जो भी आता है वक्ती तौर पर तिफल तसलियाँ करता है, फिर वो चला जाता है। जैसा कि साबिक़ा दौर में सूबाई वज़ीर थे सईद अहमद हुसैन शाह, उन्होंने भी इस तरह के वादे किए थे। सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने वादे किए। आज भी सरदार साहब ने यही कहा कि मेरे जो उसमें आता है, मेरे इख्तियार में, वो काम तो मैं करने को तैयार हूँ। वो अक्सर कहते हैं, लेकिन उन्होंने आज जो कहा है कि मैं पुल बनाऊंगा, ठीक है, हमें यकीन है सरदार साहब अगर संजीदगी का मुजाहरा करें तो मरकज़ में आपकी हुकूमत है, खुदारा यहाँ ये पुल बनाएँ और वादी मनूर को दो हिस्सों को जो तकसीम हुआ है इनको आपस में मिलाएँ और लोगों की तकलीफ़ात का अजाला करें। ये इस तरह नहीं होता कि बस आए गए, शाएँ बाएँ तिफल तसलियाँ वादे हवा में उड़ा दिए और चले गए। तो इसलिए आज ये बात करनी भी ज़रूरी थी। दूसरी बात मैं ये करता चलूँ, आज फिर एक इजलास हुआ है। हमारे ज़रा ये कहता है कि डिप्टी कमिश्नर मानसरा की क़यादत में या उनके आपस में एक इजलास हुआ है। वहाँ पर यह गौर किया गया है कि आज 31 अगस्त है और कल 1 सितंबर है, और अफ़गानियों की जो तादाद है मानसरा में तकरीबन जो रिकॉर्ड के मुताबिक है वो 9,000 के लगभग है। तो वो अफ़गानी, अब जिस अफ़गानी से हम पूछना चाहते हैं कि आप जाएंगे, तो कहते हैं जी हम बस पहले भी इस तरह के ऐलानात होते रहे तो हम तो नहीं जा रहे, हमारे यहाँ कारोबार है। बाज़ ने तो ये तक कह दिया कि हमें तो पता भी नहीं है कि
ये हमें जाना भी है। हम तो समझते हैं कि ये मुल्क ही हमारा है और हम यहीं के रहने वाले हैं, तो अब हमें पता चला है कि हम तो अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जब हम ये वहाँ जाएंगे तो वो लोग हमें पंजाबियान कहते हैं, ये वाले हमें अफ़गानियान कहते हैं। अब हम जाएँ किधर जाएँ आप बताएं, न तू मिला न वसाल सनम। तो वो भी अपनी जगह पे इस तरह का रोना रोते हैं। तो इंतज़ामी तौर पर जो इजलास हुआ है उसमें ये कहा गया है कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनसे दस्त बदस्ता अर्ज़ करते हैं कि वो जाएँ, और जाने में जो उनको मदद की ज़रूरत है वो हम करेंगे, और वो अपनी मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर चले जाएँ। और अगर आना भी चाहते हैं तो फिर दोबारा लीगल प्रोसेस जो तरीका होता है उसके मुताबिक आए। लेकिन ये सिलसिला अभी यहाँ तक है, और आगे क्या होगा ये भी डिसाइड हुआ है कि अगर ये मुकर्रर मुद्दत के अंदर ना गए तो फिर मेरा ख्याल है 5 सितंबर के बाद ऑपरेशन होगा, फिर इन्हें जो है ना बाकायदा गिरफ़्तार किया जाएगा और किसी मुकाम पर रख कर फिर इन्हें आगे भेजा जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल भी है। पंजाब से चले गए हैं, दीगर अजला से चले गए, मानसरा में मसला अभी बाकी है, एबटाबाद में है, हरीपुर में, ये दीगर इलाकों में। तो ये थी अफ़गानियों की सूरत हाल। बाकी इस वक्त मानसरा में जो पंजाब से आने वाला आटा था और वो उसकी बंदिश के बायस वहाँ चूँकि सैलाब आया हुआ है और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो पंजाब का आटा बंद होने के सबब मानसरा में आटे की कीमत में खातर ख्वाह इजाफ़ा हुआ है, जिससे आम लोगों को तकलीफ़ और दिक्कत और मुश्किलात का सामना है। और दूसरा ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से लोड शेडिंग जो होती है वो परमिट के नाम पर हर दूसरे दिन लोड शेडिंग भी होती है, जिससे सार्फिन को सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। इस तरह की सूरत हाल इस वक्त ज़िला मानसरा की थी, वो जो हम अपने फॉलोअर्स और हम अपने चाहने वालों को बताना मुनासिब समझते थे वो आपकी नज़र कर रहे हैं। मज़ीद हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है। हमें उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर अपनी कीमती आरा से आगाह करेंगे, और हम जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि खुदारा चाहे वो नीलवान वैली डेयरी हो या वादी मनूर हो, तहसील बालाकोट का मुतासरा इलाका या कोई और इलाका हो, तो खुदारा है इनकी फौरी मदद की जाए, इन पर मनसूबाबंदियाँ ना की जाए। ये फिर मैं मजबूरन ये बात कहूँगा कि गुज़श्ता 4 सालों से मनूर के अवाम जो है ना वो सैलाब की ज़द में है। उससे पहले कुदरती आफात और भी आई, लेकिन 4 सालों से मुसलसल ज़द में है। वो इलाका आफतज़दा करार देने के एन लायक है, वहाँ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये लोग महांडरी फ़ोटो सेशन करने के बजाय, मानसरा होटलों पर बैठ के बात करने के बजाय, सर से टालने के बजाय ये सीधा वहाँ जाएँ, अपने मुतासर लोगों के साथ बैठें, उनकी मुश्किलात को देखें। मुश्किलातें सदा नहीं रहती, कभी हल भी हो जाती हैं। तो वोट की जब ज़रूरत आती है तो उस वक्त ये लोग घर घर दहलीज में दस्तक देते हैं और अपने वोट लेते हैं, और इन्हीं वोट ही की ताकत और क़ुव्वत से ये लोग आज ऐवानों में बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि PTI वाले वोट ले गए, PTI वाले कहते हैं कि PP वाले ले गए, PP वाले कहते हैं कि फ़लान ले गए। और यार कोई तो ले गया, सब सियासी पार्टियाँ आपस में बहन भाई हैं, वो सब मिलकर मुश्किलात का अज़ाला करें। लोग इस वक्त परेशान हैं, इस वक्त तासब की ज़रूरत नहीं है। वहाँ गुजर मुगल स्वाति अवान की बात नहीं है, वहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, वहाँ इंसानियत की बात है। और इंसान की बात हम हर प्लेटफार्म पर करते रहेंगे, और पहले भी करते थे और आज भी करेंगे। हमें कभी यकीन है कि हमारी इस बात का ज़रूर नोटिस लिया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।